दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज महिंद्रा XUV 7XO की। भाई इतनी ज्यादा डिमांड में है इस वक्त कि 6-6 महीने की वेटिंग देखने के लिए मिल रही है। AX7 वेरिएंट और AX7T वेरिएंट ये तो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात करें सबसे किफायती और बेनिफिट या गए तो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की, तो आज मेरे पास है महिंद्रा XUV 7XO का AX5 वेरिएंट। और ये वेरिएंट अपने आप में इतना सर्वगुण संपन्न है कि इसके अंदर जरूरत वाली आपको सभी चीजें कम दाम अंडर 20 लाख देखने के लिए मिल जाती हैं। और आज की वीडियो में मैं बस यही दिखाने वाला हूं कि महिंद्रा XUV 7XO का AX5 वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है, क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ डिटेल में होगा, हर चीज को बहुत बारीकी से दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, अगर इसकी चाबी की बात करूं ना तो यहां पर आप चेक कर पा रहे होगे, जैसी टॉप एंड में मिलती है वैसी ही आपको ऑफर की जा रही है। यहां पर आपको 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, बूट एक्सेस करने के लिए छोटा सा महिंद्रा का लोगो आपको दिखाई देगा और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिल जाती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं थोड़ी सी वेरिएंट के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है महिंद्रा XUV 7XO का AX5 वेरिएंट डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। देखो, अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम प्राइसिंग की बात करूं, 18,29,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। और 18,29,000 में आपको वो सभी कुछ ऑफर किया जाता है जिस चीज की आप डिमांड करते हो एक पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर। अब यहां पर मैं इंजन और पावर परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूं। देखो, यहां इंजन की बात करूं तो यहां मिलता है आपको 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। और अगर पावर की बात करूं तो 182 bhp की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी ऑफर कर देती है। वहीं पर माइलेज के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 15 तक का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाऊंगा आपको इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी हेडलाइट से। देखो, हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। LED प्रोजेक्टर का सेटअप ऑफर किया जा रहा है। बूस्टर हेडलैम्प आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर अगर फ्रंट में बात करें तो भाई यहाँ DRLs भी ऑफर किए जा रहे हैं और ऊपर वाला प्रोफाइल जो है वो बाई फंक्शनल है। जब DRL बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी दिखाई देगा। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। नीचे की तरफ बात करें तो फ्रंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है और दूसरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो 2 पार्किंग सेंसर का ऑप्शन दिया गया है। ग्रिल की बात करूं, ग्रिल वही शानदार सी जैसी टॉप एंड में ऑफर की जाती है वैसी ही यहाँ पर ऑफर की जा रही है। सेंटर पर महिंद्रा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और जो नीचे रेडिएटर ग्रिल है ना, ये आप देख पा रहे होगे, ये पूरी मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। और जो स्किड प्लेट है ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं प्रोफाइल तो इस तरीके का प्रोफाइल नजर आने वाला है। और इस कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हल्का सा ब्लू के अंदर, या आप इसे मिडनाइट ब्लू कलर भी बोल सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो ब्लैक दिखाई देगा और अगर जहां पर लाइटिंग आ रही है वहां पे या डे लाइट में देखोगे तो ये आपको हल्का सा ब्लू दिखाई देगा। यहां पर बात करते हैं, अब देखो इस गाड़ी के अंदर जो है इस वेरिएंट में यहां पर आपको एलॉय व्हील ऑफर नहीं किए जा रहे। ये हाइपर स्टाइल स्टील रिम है। अगर मैं बजाऊं तो आपको पता चलेगा, आप समझ पा रहे होगे, प्लास्टिक की तरह बज रहे हैं। तो हाइपर स्टाइल स्टील रिम मिल रहा है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक और इवन चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं। 235, 65, R17 की प्रोफाइल मिल रही है और MRF का वंडर सीरीज का टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद व्हील आर्चेस की बात करूं, अब ये गाड़ी डार्क कलर में है इसलिए पता नहीं चल रहा है, बट व्हील आर्चेस जो है ना वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे ही ORVM की बात करते हैं। ORVM भी आपको भाई पियानो ब्लैक कलर में ही देखने के लिए मिलते हैं। उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। सामने की तरफ बात करें तो इस गाड़ी के अंदर एडास वगैरह, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह वो कोई ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हम डोर हैंडल्स की बात करते हैं। फ्लश डोर हैंडल्स आपको XUV 7XO के हर वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। बी-पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहता है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। यहां पर देखें 60 लीटर कैपेसिटी का डीजल टैंक आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां से आप DEF भी डाल सकते हो, तो ये ऑप्शन आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, बट यहां पर एड्रोनॉक्स की बैजिंग चेक कर सकते हो। देखो, पीछे की तरफ बात करूं तो रियर ग्लास के अंदर डिफॉगर भी मिलता है, रियर वाइपर भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलती है और पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर बात करें तो यहां पर आपको महिंद्रा का लोगो दिखाई देगा। और अगर यहां पर बात करें तो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिल जाता है।
XUV 7XO के इनिशियल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो पीछे वाला बम्पर है ना, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलता है और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और पीछे जो स्किड प्लेट है ये सिल्वर टोन में मिलती है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 201 mm का डिसेंट और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है और इवन स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, आप चेक भी कर पा रहे होंगे। ये सेटअप आपको यहाँ पीछे देखने के लिए मिल जाता है। टेल लाइट की बात करूँ तो इस तरीके का प्रोफाइल टेल लाइट में दिखाई देगा। यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ भी दिख रहा होगा और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरह की टेल लाइट मिल जाती है। अब एक काम करते हैं, इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर मैं बूट की बात करूँ तो पहली बात तो मैनुअल बूट का सेटअप देखने के लिए मिलता है। वैसे तो XUV 7XO के हर वेरिएंट में मैनुअल बूट मिलता है, बट यहाँ पर थर्ड रो की बात करते हैं। यहाँ थर्ड रो आप चेक कर पा रहे होगे 50-50 सीट्स के साथ में स्प्लिट हो जाती है और थर्ड रो में भी दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर आपको स्पेस ज़्यादा करना है तो यहाँ इस लीवर को इस तरीके से खींचना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। अब स्पेस आप चेक कर पा रहे होगे अच्छा खासा हो गया और दोबारा से ऐसे करके अगर करता हूं मैं तो ये भी फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपके पास पैसेंजर्स कम है तो डेफिनेटली यहाँ पर बूट स्पेस काफी ज्यादा एक्सेस करने के लिए हो जाता है। खूब सारा सामान आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ पर आपको भाई रियर में AC वेंट दिखाई देंगे। नॉब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। 12V का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको कप होल्डर दिखाई देते हैं। ऐसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको AC वेंट दिखाई देता है और साथ में यहाँ पर कप होल्डर दिखाई देता है। थर्ड रो की कहानी बताऊं तो यहाँ पर शॉर्ट हाइट के लोग और बच्चे वगैरह आराम से कंफर्टेबल बैठेंगे, बट लॉन्ग हाइट वाले पैसेंजर्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट रूट पे तो बैठ सकते हैं बट लॉन्ग रूट पे उन्हें डेफिनेटली इशू होने वाला है। ये पूरा सेटअप यहाँ मिलता है। उसके बाद यहाँ पर टूल किट वगैरह देख सकते हो। यहाँ आपको ये जो है सेफ्टी रिफ्लेक्टर, जैक वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं करता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। यहाँ पर अगर बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहा है। 10 कलर देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर बेज कलर देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको कॉपर कलर देखने के लिए मिल रहा है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ हम फोल्ड भी कर सकते हैं। साथ ही ये डोर हैंडल्स मैट फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर मिलेगा और एक स्पीकर यहाँ मिलेगा। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर के साथ में 2 ट्विटर्स का सेटअप ऑफर किया जाता है। फ्रंट वाली जो दोनों सीट्स हैं वो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाली है। फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ आप चेक भी कर पा रहे होगे और यहाँ पर 10 कलर की स्टिचिंग देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो तीनों पेडल और साथ में डेड पेडल भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो और यहाँ पर देखें तो 3-4 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। पहला तो आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए है और दूसरा हिल डिसेंट कंट्रोल और यहाँ पर ये फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए है। ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल है और ये हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। और AC वेंट की बात करूं तो इस तरीके का डिजाइन आपको दिखाई देने वाला है। अब बाकी की बातें करेंगे अंदर बैठ के, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। यहां पर बात करते हैं दोस्तों। देखो, यहां पर अगर बात करूं तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देने वाला है। अब सबसे पहले मैं यहां पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करता हूं। यहां पर अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। फुली डिजिटल आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप चेक कर पा रहे होगे, डोर ओपन करते हैं तो इस तरीके का एनिमेशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्रूज कंट्रोल वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखाई दे रही है। क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। ये सेटअप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिलता है। यहां पर बात करें तो यहां पर आपको स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो मिलता ही है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये वाली स्क्रीन जो है आपको मतलब यूट्यूब वगैरह चलाना है तो डेफिनेटली आप यहाँ चला सकते हो। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा एंटी ग्लेयर देखने के लिए मिलता है, बिकॉज आप यहाँ से देखोगे तब आपको वो स्क्रीन दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां से क्या होगा, ड्राइवर को जो डिस्ट्रैक्शन होता है ना वो ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। बाकी आप सेटअप चेक कर सकते हो। इस तरीके का आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां पर बात करें तो आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी अब देखो डैशबोर्ड पे बात करें तो यहां भी पूरा 10 कलर का यूज किया गया है। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहां आ जाता है। यहां पर AC वेंट का डिजाइन दिखाई देगा। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इस वेरिएंट में। यहां पर बात करें तो कई सारे बटन दिए गए। ये ड्राइव मोड के जिप जैप जूम ड्राइव मोड मिल जाते हैं। स्क्रीन ऑफ करने का बटन है। यहां पर ये होम का बटन है। यहां आपको हैजार्ड बटन मिलता है। यहां पर ये सीट बेल्ट के लिए है भाई बटन, यहां पर आप चेक कर सकते हो। और बाकी यहां पर देखें तो ये चीज आप चेक कर पा रहे होगे, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहां पर मिलेगा।
थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो 65 वॉट का रहने वाला है और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। बाकी यहाँ पर फोन रखने का एक स्पेस मिलेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाता है। ये वाला पूरा ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ये की फॉब वगैरह रखने के लिए मिल जाता है। एक कप होल्डर या छोटा बोतल होल्डर आप इसे बोल सकते हो। अगर इस सेटअप की बात करूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। आर्म रेस्ट स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं है बट प्लास्टिक के अंदर है पूरा। और इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो स्पेस ठीक ठाक है और इवन कूल्ड का ऑप्शन भी अंदर की तरफ दिया गया है। बाकी इस ट्रे के अंदर इसकी की वगैरह रखना चाहो तो आप रख सकते हो। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड मैंने आपको दिखा दिया, टैन और बेज कलर में मिलता है। ग्लोब बॉक्स काफी बड़े साइज का है। इवन कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी यहां पर दे रखा है। पेपर वगैरह आप वहां पर प्लेस कर सकते हो। ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। थोड़ा ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर ये ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ये सनसेड के अंदर वैनिटी मिरर भी मिल जाता है जिसके ऊपर कवर लगा हुआ है। मैनुअल डिमिंग IR/VM आपको देखने के लिए मिलता है। सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर ये लाइट्स जो है वो भाई LED सेटअप के साथ में मिलती हैं। हाँ, सनरूफ माइक भी यही मिलता है और सनरूफ चेक करो यार, बड़ी पैनारोमिक सनरूफ ऑफर की जाती है और यहां से लेकर वहां तक आप देख सकते हो पीछे तक ओपन होती है। ये सेटअप आपको सनरूफ का दिखाई देने वाला है। अब देखो यहां पर और आते हैं भाई ड्राइवर साइड में बात करते हैं तो यहां पर जो सनसेड है उसके अंदर किसी भी तरह का टिकट होल्डर या फिर कहे तो भाई वैनिटी मिरर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। ये भाई इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सारी चीजें आपको यहां देखने के लिए मिल जाती हैं। अब बात करते हैं यहां पर सेफ्टी की। और देखो सेफ्टी में बात करूं वैसे तो आपको पता ही है 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है, लेकिन फिर भी बता देता हूं 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। अब एक काम करते हैं इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और दोस्तों रियर डोर ट्रिम की बात करूं तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही पीछे भी मिल रहे हैं। यहां भी ये टैन कलर देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही ये कॉपर कलर, पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट, बेज कलर देखने के लिए मिल रहा है। पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल मैट फिनिश में, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहां पर दिखाई देता है। अंदर बात करूं ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है तो अंदर बैठ के ही बताऊंगा, बट उससे पहले ये चीज चेक करो, यहां तीनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है। यहां पर इवन बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल रहा है जिसके अंदर 2 कप होल्डर का सेटअप दे रखा है। ये चीज बहुत अच्छी है। और उस वाली सीट को 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, उस सीट को फोल्ड करके आप पीछे की तरफ भी जा सकते हो। अब देखो यहां पर अगर बैठ के बात करें तो यहां देख पा रहे होगे ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब लेग रूम आपको अच्छा मिल रहा है। और ड्राइवर सीट के पीछे और को ड्राइवर सीट के पीछे पॉकेट्स आपको देखने के लिए मिल रही हैं। अब देखो यहाँ हेडरूम की बात करूं तो भाई मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इतना हेडरूम देखने के लिए मिल रहा है, मतलब हेडरूम की कमी आपको दिखाई नहीं देगी। और मैं तो अपना सर टिका के आराम से बैठूंगा इस हेडरेस्ट के साथ में, लेकिन मेरे बराबर में जो 2 लोग बैठेंगे वो भी कंफर्टेबल तरीके से बैठने वाले हैं। बाकी एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर ये LED लाइट का सेटअप है। और ऐसे अगर इस तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में और ये LED लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये यहाँ पर रहने वाली हैं चीजें। बाकी आर्मरेस्ट में दिखा चुका, कप होल्डर के साथ में ऑफर किया जा रहा है। हाँ, पीछे की तरफ रियर में आपको AC वेंट इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। बट जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक टाइप C पोर्ट भी मिलता है और साथ ही एक फोन रखने का स्पेस मिलता है जिसके अंदर हम फोन भी इजीली प्लेस कर सकते हैं चार्जिंग पे लगा के। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आ जाते हैं यहां पर और बोनेट कहां से ओपन होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो बोनेट ओपन करने के लिए मैंने पहले ही दिखाया था, यहां पर आपको एक लीवर मिलता है, यहां से हमें बोनेट ओपन कर देना है। ओके, यहां चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है आपको 2.2 लीटर एमहॉक टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन। ये पूरा सेटअप आप यहां देख सकते हो। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहां पर दिखाई देगा। अंदर की तरफ देखें तो प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको ब्रेक ऑयल देखने के लिए मिलता है, ये कूलेंट के लिए और ये वॉशर के लिए मिल जाता है। और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा सेटअप आपको XUV 7XO के AX5 वेरिएंट के अंदर ऑफर किया जाता है। जितनी ज्यादा चीजों की जरूरत थी वो सब कुछ आपको यहां पर ऑफर कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे छूटा हो। और देखो मैंने भी आपको सब कुछ बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे छूटा हो। अब देखो सबसे वैल्यू फॉर मनी की जब बात आई थी ना तो डेफिनेटली ये वेरिएंट राज करता है, रूल करता है। हर चीज तो इसके अंदर ऑफर की जा रही है। हाँ, कुछ एक चीज है, वेंटिलेटेड सीट नहीं है, लेदर ट्रीटमेंट नहीं है,
तो ये कुछ चीजें, इनसे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और एलॉय व्हील वगैरह और 360 कैमरा वगैरह, इन सब से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन बजट में गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए ही खड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर मैं वारंटी की बात करूं तो महिंद्रा इसके ऊपर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम भी लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।